तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं बिलीबिली ऐप जो चाइना का ऐप है, वो ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, लेकिन भारत में अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है। फिर भी फिर भी लोग बाग इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं आज इस बिलीबिली ऐप के बारे में चंद बातों के बारे में बताऊँगा कि कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लोग तो वीपीएन के बता रहे हैं कि वीपीएन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो मैं आज बिना वीपीएन के भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना यूट्यूब ऐप को वहाँ पर बैन लगा रखा है, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका एक कारण है डेटा शेयरिंग की। तो वो अपना डेटा किसी को शेयर नहीं करना चाहते हैं और बिलीबिली ऐप लॉन्च करने का मकसद है कि और डेटा जो है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा देश है, इसके पास जनसंख्या बहुत है। तो उसको अभी इंडिया ने अलाउ नहीं किया है, तो सभी यहाँ का डेटा शेयर करना चाहते हैं, वो लेना चाहता है। तो बिलीबिली ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। मसलन कि इस ऐप में अगर आप लॉगिन करना चाहें, तो आप एकदम फ्रेश आप एक मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं, यानी रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर आप एक गूगल अकाउंट बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और मोबाइल नंबर जो है आपका किसी भी बैंक से लिंक ना हो, इस ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि फ्रेश क्यों? यदि आपका फ्रेश होगा मतलब किसी को ऐसा आप इस्तेमाल करते हैं जो किसी से लिंक हो, यानी आपका कोई इम्पोर्टेंट डाटा लीक हो सकता है। क्योंकि आप ये ऐसे ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं जिसकी इंडिया में अभी अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं, सभी करना चाहते हैं क्योंकि ये बिलीबिली ऐप जो है अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो क्योंकि इसमें इनकम का सोर्स है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने भी बिलीबिली ऐप इस्तेमाल डाउनलोड करके इसमें रजिस्टर किया है, तो मैंने कुछ बातों का ख़्याल रखा है। मसलन मैंने एकदम ऐसा गूगल अकाउंट सही बनाया है और इसमें और भी बात है कि अगर आपने अकाउंट इसमें बना भी लिया, तो आप इसमें अपलोड नहीं कर सकते, कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं और इसमें एक लिमिट बंधी हुई है कि नॉन मेंबर। तो ये कह रहा है कि अगर कोई नॉन मेंबर है, इस बिलीबिली पर रजिस्टर करता है, तो उसको 1 दिन में 5 वीडियो मतलब अपलोड कर सकता है, लिमिट बंधी हुई है, आप समझ सकते हैं। तो वैसे ही मैंने इसमें गूगल से क्या नाम है रजिस्टर किया और इसमें एक आपको आईडी देनी पड़ेगी ऑथराइज़ेशन के लिए, जब तक ऑथराइज़ेशन नहीं होगा, वो रिव्यू में जाएगा। उसके बाद जो है आपका अकाउंट चालू करेंगे। तो उसके अंदर भी जो है आप ऐसा क्या नाम है आईडी दें, जैसे पैन कार्ड में कहूँगा कि बिल्कुल ना दें, आधार कार्ड भी कहो तो बिल्कुल ना दें। वैसे मैंने आधार दिया था, लेकिन मैं आपको ये राय दूँगा कि बिल्कुल ना दें। तो आप वोटर कार्ड अगर आप 18 साल के हैं, तो वोटर आई कार्ड दें या किसी ऐसे शख्स का दे दें। तो आजकल तो एसआईआर चल ही रहा है, तो एसआईआर में किसी-किसी का डाटा होगा, हमारा वोटर कार्ड होगा, तो वो भी दे सकते हैं। यानी आप कोई डेटा जो है लीकेज से बचने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो आपका डेटा एकदम सेफ रहे, इसलिए आपको कुछ इन बातों का ख़्याल रखना पड़ेगा। और एक बात है कि यदि आप शेयर भी अगर लोग किसी क्या नाम है फ़ोन में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप उसमें एयरोप्लेन मोड में चलाएँ, ठीक है? यदि आपका एयरप्लेन मोड होगा, तो उस फ़ोन को कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि हैक करने के लिए भी तो आपको आप हॉटस्पॉट या किसी का वाईफ़ाई से उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यदि फिर मतलब ये है, अब मैं ये बार-बार क्यों बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा अनट्रस्टेड ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, तो हो सकता है वो आपका फ़ोन हैक कर सकता है, आपका डेटा सारा उसके पास हैकर के पास चला जाएगा, तो आप मुश्किल में फँस सकते हैं। तो इन बातों का ख़्याल रखें और जो है मैं आगे ये बताऊँगा कि इसको मैंने कैसे बिना वीपीएन के अपलोड किया
तो मैंने वही पहले किया, मैंने भी वही किया कि बिल्कुल एरोप्लेन मोड में मैंने डाल दिया और हॉटस्पॉट शेयर किया। और उसके बाद मैंने एक, जैसे यहाँ पर गूगल स्टोर होता है, तो गूगल क्रोम में आप एप्टोड ऐप डाउनलोड करेंगे। जैसे गूगल स्टोर होता है, प्ले स्टोर होता है, उसी तरह होता है वो भी। उसके अंदर ये बिलीबिली ऐप मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि गूगल क्रोम में जाना है और वहाँ पर ये टाइप करके सर्च करना है एप्टोड ऐप। तो वो 20 MB के 20-21 MB का है, उसमें आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको बिलीबिली ऐप उसमें सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दो ऑप्शन, यानी दो लोगो दिखाएगा, एक चाइनीज़ वाला होगा, एक इंग्लिश वाला। तो आप, आपको चाइनीज़ तो आती नहीं है, तो आप क्या करना है कि इसके अंदर बिलीबिली ऐप जो इंग्लिश वाला है, वो आप उसमें सर्च करके उसको डाउनलोड कर लें। तो इन्हीं बातों का ख्याल रखना। और फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे मैंने इसको डाउनलोड किया, उसका पूरा प्रोसीजर आप आने वाले, यानी इस आगे वीडियो में देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको इंडिया में बिलीबिली ऐप कैसे डाउनलोड करेंगे उसके बारे में बताऊंगा। तो गूगल क्रोम में एक ऐप होगा, एंड्रॉयड ऐप, उस माध्यम से बिलीबिली ऐप डाउनलोड करना सीखेंगे। तो चलते हैं गूगल क्रोम में और बिलीबिली ऐप कैसे डाउनलोड किया उससे वो सीखते हैं। गूगल क्रोम में आपको ये सर्च करना है एंड्रॉयड। तो ये एंड्रॉयड का ऐप है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये डाउनलोड होना चालू हो गया है। गूगल में जाएंगे डाउनलोड के ऑप्शन में और इसको ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद इस पर सर्च करेंगे बिलीबिली ऐप। बिलीबिली ऐप सर्च करने के बाद लिखा है बिलीबिली ऑल योर फेवरेट वीडियोज। जो दूसरे जो ऑप्शन है ये इंग्लिश में है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। वो क्लिक करते हुए डाउनलोड में स्टार्ट हो गया। तो बिलीबिली ऐप पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको मी पे क्लिक कर देना है और मी क्लिक करने के बाद तो मैं जैसे क्लिक करेंगे तो आज मैं आपको गूगल अकाउंट से बिलीबिली ऐप में कैसे अकाउंट बनाते हैं वो बताऊंगा। तो मैंने मी पे क्लिक किया और ये गूगल कोई अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो एडिट नेम कर लेते हैं। जैसे एडिट नेम पे क्लिक करेंगे तो उस तरह का फेस आएगा, इंटरफेस आएगा। और इस पर जो भी आप अपना नाम, चैनल का नाम रखना चाहते हैं वो रख देंगे। तो मैं कोई चैनल का नाम रख देता हूँ, ये समझाने के लिए आपको मैं लिख कर बता रहा हूँ। तो मैंने मान लो कुछ नाम रख दिया। नाम के बाद इसको सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद फिर आप प्रोफाइल कोई भी फ़ोटो अपलोड कर लेंगे। तो ये कैमरे में मैंने क्लिक कर लिया और फ़ोन में जो भी आपका फ़ोटो होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। और मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ये फेक है समझाने के लिए। तो चलिए कर लेते हैं इसको सर। तो इस तरह ये सेट हो गया, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये इससे आप वीडियो फॉलो करेंगे तो वेरीफाई करने का क्या आएगा। तो वेरीफाई करने के लिए आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद रियल नेम और ऑथेंटिकेशन मांगेगा, उस पर चले जाना है। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। रियल नेम और आईडी नंबर मांगेगा। तो आपके पास जो भी आपका नाम है वो लिख देना है। तो मैं आपको समझाने के लिए किसका नाम लिख दे रहा हूँ और ये कोई आधार नंबर का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। तो देखते हैं ना, मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। टाइम लग रहा है।
तो जैसे आगे प्रोसेस करेंगे तो ये आपसे लोकेशन मांगेगा, क्योंकि ये तो आप अपना कंट्री अदर कंट्री है उस पर क्लिक कर लेंगे और इसमें से सर्च करेंगे अपना इंडिया इंडिया जो है सर्च कर लेंगे। देखिए अब इस तरह से ये आ रहा है, अदर इंडिया कंट्री सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद फिर दोबारा ये नंबर ये यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है। इसके बाद जो है इंडिया 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 पीछे इंडिया 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 सेलेक्ट कर लिया। फिर दोबारा रीडियो नंबर डाल देंगे। फिर दोबारा आईडी नंबर